हेलो एवरीवन, मैं वैद सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और पूरी पूरी पढ़ाई पे अपनी पे मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। डेट क्या है आज? 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2023। तो 10 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे विदेश में हुई हो, उन सब घटनाओं को हम जो हमारी वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी 10 अप्रैल को, आज के दिन। तो पहली घटना देखते हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम आर्य समाज की स्थापना के बारे में, आर्य समाज की स्थापना के बारे में। तो 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 को क्या हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो आज के दिन क्या हुआ था? 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो अब हमको यह समझना है आर्य समाज क्या है। आर्य समाज क्या है? देखिए, जो हिंदू धर्म होता है ना, हिंदू धर्म की टीचिंग्स को, मतलब हिंदू धर्म में क्या बताया गया है, कैसे कैसे सब चीज होंगी, है ना, उसके बारे में पढ़ाई करना, है ना, ये सब चीज क्या होंगी, ये चीजें प्रमोट होंगी। जो आपका आर्य समाज था ये वैदिक वैदिक जो ज्ञान था उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर आधारित था। ठीक है, वेदों में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, कैसे कैसे हिंदू धर्म को फॉलो करना है, कैसे कैसे सनातन धर्म को फॉलो करना है, ये सारी बातें किसमें थी? आर्य समाज में। तो इसका क्या काम था? ये लोगों को पढ़ाता था, बताता था ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कुल मिला के एजुकेशन पे फॉलो करता था, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन हो, चाहे जो कि नॉर्मल एजुकेशन है वो वाली एजुकेशन हो। फिर सोशल रिफॉर्म्स में फॉलो करता था। सोशल रिफॉर्म्स मतलब जो आसपास ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, मतलब सबको आजादी होनी चाहिए, रहने की आजादी, खाने की आजादी, पीने की आजादी, घूमने की आजादी, ये सब जो है ये भी सोशल रिफॉर्म्स है। ठीक है, महिलाओं को दबाना ये भी सोशल रिफॉर्म में नहीं आता, मतलब महिलाओं को नहीं दबाना चाहिए, है ना, महिलाओं को उनके क्या मिले, उनको राइट्स मिले, है ना, उनके अधिकार मिले महिलाओं को। ये सब चीजें किसमें आती हैं? ये सब चीजें आती हैं आपकी सोशल रिफॉर्म्स में। और भी जो सोशल रिफॉर्म्स मतलब जो सोसाइटी में, जो हमारे आसपास सोसाइटी है उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए उन सबको रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मतलब उनमें बदलाव करना। ठीक है, वो किसमें आ गया? सब कुछ वो आ गया सोशल रिफॉर्म्स में। तो इन सब चीजों के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर कार्य करता था कौन? आर्य समाज। किसने बनाया था आर्य समाज को? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब बनाया था? 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किस लिए? ये किस चीज पर आधारित था? जो आपकी वैदिक ज्ञान थी, जो वेद से उनके ऊपर ये आधारित था। ठीक है, और किस चीज का ज्ञान देता था? हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है, या तो रिलीजियस एजुकेशन हो या बिना रिलीजियस एजुकेशन हो, नॉन रिलीजियस एजुकेशन हो, चाहे कोई सोशल रिफॉर्म हो, ठीक है, चाहे कोई स्पिरिचुअल रिफॉर्म हो, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर आर्य समाज क्या करता था? फोकस करता था। ठीक है, एक चीज और, आर्य समाज ऐसा पहला कोई जो संगठन था जो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था? कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, हिंदू धर्म में कन्वर्जन कभी भी नहीं था। ठीक है, कभी भी नहीं था ना है, लेकिन ये जो था आपका आर्य समाज था, ये एक चीज कहता था कि अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, देखिए जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट मत करो, लेकिन अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है उसे रोको भी मत। ऐसा नहीं है कि उससे जबरदस्ती कहो कि नहीं आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये किसका कहना था? ये आर्य समाज में कहना था। किसका? दयानंद सरस्वती जी का, कि अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है हिंदू धर्म में तो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये पहला ऐसा धर्म था जिसने कन्वर्जन के, सॉरी, जो ये ऐसा पहला समाज था, धर्म नहीं, पहला ऐसा हिंदू धर्म का ऐसा पहला समाज था, ऐसा पहला संगठन था जो किसके ऊपर बात कर रहा था? कन्वर्जन के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? कि रामचंद्र चटर्जी के बारे में हम न्यूज में बात करने वाले हैं। इस न्यूज में जिन्होंने क्या किया था? गर्म गुब्बारे की उड़ान भरी थी। सबसे पहले भारतीय ऐसे बने थे। देखिए पहले न्यूज देख लेते हैं एक बार। क्या है? 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1889 को, 10 अप्रैल 1889 क्या हुआ था? रामचंद्र चटर्जी गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? गर्म गुब्बारा कौन सा? आपने देखा होगा कई बार कोई फिल्म में या फिर कोई वीडियो वगैरह में बहुत बड़ा सा गुब्बारा होता है, ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे गुब्बारा होता है, नीचे ऐसे टोकरी सी लगी हुई होती है, ये उस गुब्बारे की बात हो रही है। ठीक है, ये उस वाले गुब्बारे की बात हो रही है, समझिए ना आपको। तो उस गुब्बारे में, है ना, इंग्लिश में इसको बैलून कह देंगे गुब्बारे को, तो उस बैलून में, उस गुब्बारे में उड़ने वाले क्या बने थे? पहले भारतीय बने थे। हालांकि इसमें टोकरी नहीं थी, इसमें क्या था? ऐसे एक आदमी को किसी को लटकने के लिए था। ठीक है ना, किसी आदमी को, एक या दो आदमी के लिए लटकने के लिए इसमें था, समझ गए आप।
तो ये पहले भारतीय ऐसे बने कौन? रामचंद्र चटर्जी। देखिए रामचंद्र चटर्जी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम किस चीज के बारे में करेंगे? जो इन्होंने उड़ान भरी थी। कब भरी थी? 10 अप्रैल 1889 को। तो क्या था, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, रामचंद्र चटर्जी के बारे में, तो इनको गुब्बारे और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, जैसे लोग उड़ते हैं ना, तो इनको उड़ने का एक्सपीरियंस लेना था, तो ये सब चीजों में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। और जिम्नास्टिक वगैरह इन सब में भी ये लोग बहुत ज्यादा हिस्सा लिया करते थे। ये जो थे आपके कौन? रामचंद्र चटर्जी। तो इन्होंने कहाँ काम करना शुरू किया? इन्होंने सर्कस में काम करना शुरू किया। ठीक है, ये कहाँ काम करते थे? सर्कस में काम करते थे, नेशनल सर्कस कंपनी में। नेशनल सर्कस कंपनी एक वहां की कोलकाता की कंपनी थी, वहां पे एज अ जिम्नास्टिक्स काम करते थे। ठीक है, हाँ। और ये वहीं पे स्कूल्स भी थे, उनमें भी जिम्नास्टिक्स सिखाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत फेमस बैलूनिस्ट थे। बैलूनिस्ट मतलब यही बैलून जो गुब्बारे पे उड़ा करते थे। कौन थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम था स्पेंसर। एक स्पेंसर उनका नाम था, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से थे। ठीक है ना। और बहुत फेमस ये अपने समय के कौन थे? बैलूनिस्ट थे। तो एक बार ये इनका शो देखने आए। किसका शो देखने आए? रामचंद्र चटर्जी का। रामचंद्र चटर्जी का शो देखने आए, तो इन्होंने वहीं पे स्पेंसर से मुलाकात की, इसने रामचंद्र चटर्जी ने, और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी सिखाइए बैलून में कैसे उड़ सकते हैं, क्या सेफ्टी चीज होती है, मतलब सारी चीज के, किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का नहीं रखना है, कैसे आराम से उड़ सकते हैं, कैसे सफलतापूर्वक उड़ सकते हैं, इन सब बारों में आप मुझे सिखाइए। तो जब स्पेंसर तैयार हो गए, ठीक है, तो इन्होंने इनको सिखाया जिसको रामचंद्र चटर्जी को। और फिर पहली उड़ान जो इन्होंने भरी, वो भरी थी कब? 10 अप्रैल 1889। ओके, तो पहली उड़ान इन्होंने भरी थी किसके साथ? स्पेंसर के साथ भरी थी। ठीक है, और जो गुब्बारा था, उस गुब्बारे का नाम था द वॉइसरॉय। क्या नाम था? द वॉइसरॉय गुब्बारे का नाम था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रामचंद्र चटर्जी ने ये गुब्बारा इनसे खरीद लिया, वॉइसरॉय नाम का जो गुब्बारा था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 4 मई को फिर पहली बार अकेले उड़े। ये जो 10 अप्रैल को उड़े थे, ये स्पेंसर के साथ उड़े थे। फिर 4 मई को अकेले उड़े। ठीक है ना। और ये गुब्बारा इन्होंने खरीद लिया था, फिर अपना क्या था, कंपनी खोल ली, लोगों को उस चीज का एक्सपीरियंस देते थे, जो लोगों को सिखाते थे इस चीज के बारे में। ठीक है, कौन? रामचंद्र चटर्जी। तो ये कौन बने? पहले भारतीय बने जो गुब्बारे में उड़े थे। समझ गया? जो गर्म गुब्बारे में जिन्होंने उड़ान भरी थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में होने वाली है? ये होने वाली है इनसेट ए के बारे में। इनसेट ए के बारे में। तो देखिए क्या है न्यूज। 10 अप्रैल 1982, है ना, 10 अप्रैल 1982 को क्या हुआ? भारत का बहुउद्देश्य उपग्रह इनसेट ए का सफल परीक्षण हुआ। ठीक है, तो भारत का जो उपग्रह है, ठीक है, क्या नाम है जिसका? इनसेट ए। जिसका क्या हुआ था? सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। इसको लॉन्च किया गया था। कुल मिला के समझ लीजिए 10 अप्रैल 1982 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या थी? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। उपग्रह मतलब उपग्रह हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब ऐसी सैटेलाइट जो संचार के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक ऐसी सैटेलाइट थी जो कब लॉन्च हुई थी? 10 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1892 को लॉन्च हुई थी। बनाई किसके द्वारा गई थी? फोर्ड एरोस्पेस। अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड एरोस्पेस, क्योंकि उस समय पे हमारा इसरो नहीं इतना कुछ जानता था, इतना कुछ नया नया बना था हमारा इसरो, बहुत कुछ उसको नहीं आता था। तो इस वजह से बनी कहां पे है? ये बनी है आपकी फोर्ड एरोस्पेस में। और लॉन्च किसने करी है? लॉन्च करी थी नासा ने। ठीक है, जो ये भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये अमेरिका के अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष के जो भी सारे काम होती है ना, वो सब कौन देखती है? नासा। तो नासा ने लॉन्च करी। ठीक है, बनाई किसने? बनाई आपकी फोर्ड एरोस्पेस ने। ठीक है, अब इसका काम क्या था मैंने आपको बता दिया। ये कौन सी थी? संचार उपग्रह था, है ना। संचार उपग्रह जो हमारा संचार है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, मिलिट्री संचार हो चाहे नॉर्मल आदमियों का संचार हो, संचार मतलब कम्युनिकेशन, उस सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, उस सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता था। चाहे टेलीफोन वगैरह से संचार करते थे ना, उस समय पे मोबाइल वगैरह इतना कुछ था नहीं, तो टेलीफोन हुआ करते थे, वहां से उनसे क्या करते थे? संचार करते थे। ठीक है, उस सब चीज के लिए सैटेलाइट यूज होती थी। कौन सी? इनसेट ए। तो ये 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च करी गई, है ना। और अगले 6 महीने में, हालांकि ये लॉन्च तो काफी लंबे समय के लिए करी गई थी, कितनी दिनों के लिए? 7 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो 7 साल तक ये काम करेगी, है ना। लेकिन ये 6 महीने से भी कम में बंद हो गई थी, है ना। 6 महीने से कम में बंद हो गई थी। कब? 6 सितंबर 1982 को। 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च करी और 6 सितंबर
1982 को इसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। हालांकि लॉन्च ये 7 साल के लिए की गई थी, लेकिन 6 महीने से पहले पहले ये बंद हो गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, ये होने वाली है मोरारजी देसाई जी के बारे में। मोरारजी देसाई जी का नाम मैं यहाँ पे भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और आपने भी जरूर सुना होगा, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो 10 अप्रैल 1995, 10 अप्रैल 1995 को क्या हुआ था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, मैंने अभी आपको बताया भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का निधन हुआ था आज के दिन। क्या हुआ था आज के दिन, निधन हुआ था मोरारजी देसाई जी का, समझ गए। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था ये देखना पड़ेगा पहले, मृत्यु तो डेट लिखी हुई है यहाँ पे 29 फरवरी इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1896, 1896 को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई आपकी 10 अप्रैल और 1995 में, ठीक है। तो 90 साल के आसपास ये जिए। तो 29 फरवरी 1896 से लेके 10 अप्रैल 1995 तक इनका पूरा जीवन काल है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में ना बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे भारत के। आजादी से पहले भारत की आजादी के लिए भी इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ गए थे, ये जुड़ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। जब इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी नहीं, ये किसके साथ जुड़ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जो भी कांग्रेस ने काम किया उन सब में इन्होंने हाथ बटाया। तो भारत की आजादी के लिए भी इन्होंने काम किया है। और फिर जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। फिर ये जल्दी ही क्या बन गए, इनको लोकसभा की वो मिल गई, मतलब एमपी बन गए कुल मिला के लोकसभा से। तो एमपी बन गए लोकसभा से। एमपी कब से कब तक रहे, 1957 से लेके 1980 तक, 1980 तक ये क्या रहे, 1957 से लेके 1980 तक ये क्या रहे हैं, लोकसभा के मेंबर रहे। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली है, क्योंकि ये क्या रहे, एमपी रहे, तो इनको बहुत सारी पोस्ट मिली थी। लगातार इस समय पे कांग्रेस भी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तो आपकी पार्टी बनी रही है ना, पावर में बनी रही है। थोड़े दिनों के लिए बीच में छोड़ दो, 77, 78, 79 ये वाला 3-4 साल छोड़ दो, तो क्या बनी रही है, कांग्रेस ही बनी रही है पावर में। तो ये उस समय पे क्या थे, कांग्रेस से क्या थे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो इसी वजह से इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट भी मिलती रही है। जैसे ये बॉम्बे के दूसरे क्या रहे, सीएम रहे, बॉम्बे के सेकंड सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, हिंदी में मुख्यमंत्री, कहाँ के, बॉम्बे स्टेट के, ठीक है। अभी तक ये महाराष्ट्र स्टेट में नहीं हुआ है, बॉम्बे स्टेट के क्या रहे हैं, ये सीएम रहे। कब से कब तक रहे, 52 से 56 तक, 1952 से 56 तक ये रहे हैं सीएम बॉम्बे के, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, वित्त मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं ये, मतलब वित्त मंत्री भी रहे। कब से कब तक रहे वित्त मंत्री, 67 से 69 तक, ठीक है। 2 बार रहे, एक तो हो गए 67 से 69 तक, है ना, एक बार तो ये हो गए 1967 से 69 तक, दूसरी बार इससे पहले रहे थे 58 से 63, 1958 से 63, ठीक है। तो पहले कब बने, 1958 से 63, उसके बाद 1967 से 1969 तक क्या रहे, ये वित्त मंत्री रहे भारत के। उसके बाद क्या रहे ये, उसके बाद भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर उप प्रधानमंत्री, ओके, कौन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर हिंदी में बोलो तो उप प्रधानमंत्री। कब से कब तक रहेंगे उप प्रधानमंत्री भारत के, उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के 77 से 70 उप प्रधानमंत्री रहे 67 से 69 तक, 69 तक क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे भारत के। उसके बाद ये भारत के होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री भी रहे, कब से कब तक, 78 से 79, होम मिनिस्टर 78 से 79। और फिर उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। कौन रहे हैं, भारत के चौथे प्रधानमंत्री, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। पहले कौन, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद मोरारजी देसाई जी। कब से कब तक, 1977 से लेके 79 तक, ठीक है। इसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी, है ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना। ये कब की बात है, इमरजेंसी जैसी खत्म हुई तो इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है मतलब कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, तो इनकी जो कांग्रेस थी उसने किसके साथ संगठन कर लिया, देखिए 1968 में कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे, ठीक है। एक तो इंदिरा गांधी जी के साथ चला गया था और एक मोरारजी देसाई जी के साथ चला गया था। देखिए इनकी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रही है,
मोरारजी देसाई जी की बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा लड़ाई रही है किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। क्यों रही है? देखिए ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो दूसरे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो क्या होना था, इनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन क्या हुआ, जो इनके और बहुत सारे मेंबर थे, जो इनके बहुत सारे कौन थे, नेता थे, है ना, जो एमपी थे, उन्होंने क्या कहा कि अब हमको एक युवा नेता की जरूरत है। तो इसी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू जी की बिटिया थी, मतलब लड़की थी उनकी, कौन, उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो जो इनको बनना था वो इनको बना दिया गया। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर ये इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, वो युवा नेता थी, उनकी सोच अलग थी, इनकी सोच अलग थी, तो इसी वजह से उनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते थे। तो इसी वजह से 68 में जाके इन दोनों की लड़ाई हुई और कांग्रेस को अलग कर दिया गया। ज्यादा जो एमपी थे वो इंदिरा गांधी जी के साथ गए, इसीलिए इनकी सरकार बनी रही। इनकी सरकार बनी नहीं, जिसकी मोरारजी देसाई जी की। फिर इन्होंने जब इमरजेंसी लगन खत्म हुई 77 में, तो जब इलेक्शन हुए तो इन्होंने जनता पार्टी के साथ अपनी कांग्रेस को जोड़ लिया और प्रधानमंत्री बन गए देश के। ठीक है ना, तो 77 में कौन जीता? जनता पार्टी जीती, तो इनको प्रधानमंत्री बना देगा देश के। समझ गया? फिर उसके बाद सरकार गिर गई थी, फिर 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए, है ना, इलेक्शन मतलब ये बने प्रधानमंत्री, फिर चौधरी चरण सिंह जी बने, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए 1980 में, फिर इंदिरा गांधी दोबारा बन गई, है ना। फिर 84 में उनकी मृत्यु हो गई इंदिरा गांधी जी की। फिर 85 में उनके बेटे जो थे राजीव गांधी जी, वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब हम देखेंगे विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। ओके, तो एक बार पहले रिवाइज कर लें, देश की महत्वपूर्ण घटनाएं पहले देख लेते हैं। पहली क्या है, 1875 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस था, मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी न्यूज क्या है, दूसरी न्यूज है रामचंद्र चटर्जी ने गरम गुब्बारे, जो गरम गुब्बारा होता है, मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ये जो गरम गुब्बारा होता है, इसमें उड़ने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, फिर उसके बाद 1982 में भारत की जो सैटेलाइट थी या फिर उपग्रह था, कौन सा, इनसेट ए, ये आज के दिन क्या हुआ था, इसका परीक्षण हुआ था, इसको हवा में सॉरी अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया, मैंने आपको बता दिया। फिर 1995 1995 को क्या हुआ था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई जी का आज के दिन निधन हुआ था। चलिए अब देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटना आज के दिन कौन सी हुई थी। सॉरी, हाँ, तो विदेश की महत्वपूर्ण घटना आज के दिन कौन सी हुई थी, 1912 10 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था, टाइटैनिक ब्रिटेन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। ठीक है, टाइटैनिक सबने सुना होगा, टाइटैनिक जहाज के बारे में, है ना। 1912 जब ये डूबा था, कहां पे डूबा था ये, उत्तरी अटलांटिक ओशियन या फिर अटलांटिक महासागर या सागर में डूबा था। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये कहां से कहां जा रहा था, ये जा रहा था आपका ब्रिटेन से न्यूयॉर्क यूएसए, मतलब अमेरिका के लिए जा रहा था, न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए जा रहा था। बीच में ये किससे टकरा गया था, आइसबर्ग। आइसबर्ग मतलब जो बर्फ का पूरी चट्टान बन जाती है, ठीक है, उससे जाके टकरा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये डूब गया। कौन सा जहाज था ये, टाइटैनिक। उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, समझ गए आप। उस समय, अब तो इससे बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, है ना, बहुत, अब तो ये उनके सामने बहुत छोटा लगेगा, लेकिन 1912 तक का सबसे बड़ा जहाज माना गया था कब था ये, और सबसे मजबूत भी माना जाता था। वो बात अलग है, अपनी पहली ही जो इसने यात्रा करी, इसमें डूब गया, इसकी पहली यात्रा, इसकी आखिरी यात्रा बन गई। लेकिन उस समय पे जो इसके लिए दावे करे गए थे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, बड़ा तो सही में था उस समय के, लेकिन मजबूत था कि नहीं था, ये क्वेश्चन वाली बात है ना, ये क्वेश्चन वाला है, क्योंकि पहले उसमें डूब गया। अब डूबा किसकी गलती से नहीं, ये एक अलग बात है ना। अब आइसबर्ग जो होता है आपका, जो बर्फ की चट्टान बन जाती है, उससे कोई भी टकराएगा वो सीधा दीवार डूब ही जाएगा। ऐसा नहीं होता कि टकरा के बीच में से टूट जाता है। अब जैसे जहाज है, ठीक है, ये जहाज है आपका, अब ये बर्फ से टकराया है ना, तो जहां से टकराएगा ना, वहां छोटा सा क्या करेगा, है ना, किसी लोहे का, स्टील का, लोहे का तो नहीं, स्टील वगैरह का ही बना हुआ होता है। अब स्टील जब बहुत तगड़ी वाली चट्टान से टकराएगी, पूरी नहीं टूटेगी, लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, है ना। ऐसे जब बहुत तेजी से टकराएगी, बहुत तेजी से चल रहा होगा, टकराएगी तो छेद हो जाएंगे, छेद होंगे जहां पे, वहां पे पानी भरना शुरू होगा। और जब जहाज में पानी भरना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या है, वो डूबना शुरू हो जाएगा, समझ गए। और डूब जाएगा एक समय पे आके, है ना, डूबता ही तो है पानी, ये जो जहाज होते हैं। तो ये टाइटैनिक डूब गया था। पहले दिन, आज के दिन ब्रिटेन से ये रवाना हुआ था 10 अप्रैल 1912 का, ठीक है, और 14 अप्रैल 1912 को ये टकराया था, रात को 11:40 के आसपास, रात को 11:40 के आसपास ये टकराया था, ठीक है, पीएम 11:40 पीएम को, या फिर रात को 11:40 के आसपास ये उस चट्टान से टकराया था। अगर आप गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको उस चट्टान का फोटो भी बाकायदा मिल जाएगा, जो नेक्स्ट डे क्या किया गया था, खींचा गया था। उस चट्टान पे जहां पे टकराया था ना, वहां पे जैसा इसका पेंट था, ऐसे लाल कलर के
वो भी बंद। जैसे कोई चीज टकराती है तो उसका पेंट छूट के चिपक जाता है ना, जैसे गाड़ी वगैरह का आपने एक्सीडेंट होता है वो देखा, दीवार वगैरह से टकराई तो दीवार का जो पेंट होगा वो थोड़ा सा गाड़ी पे लग जाएगा, गाड़ी का पेंट थोड़ा सा दीवार पे लग जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो इसका पेंट था, किसका, टाइटैनिक का पेंट था, वो जो आपकी चट्टान की उससे चिपका हुआ भी मिला था, तो इसी वजह से पता चला हाँ जी इससे टकराया होगा। बाकी उससे थोड़ी दूर जाके ये डूब भी गया था, ठीक है। तो 14 अप्रैल 1912 में 11:40 पे ये टकराया उससे, और अगले 2 घंटे 40 मिनट में, अगले 2 घंटे 40 मिनट में ये डूब गया, ठीक है। तो कब डूबा, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1912 को ये डूबा था, ठीक है। 15 अप्रैल 1912 को डूबा था। कौन सा जहाज, टाइटैनिक जहाज। इसमें टोटल कितने लोग यात्रा कर रहे थे, इसमें टोटल 2224 लोग, 2224 लोग क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। बहुत अमीर वर्ग के लोग भी थे, बहुत गरीब वर्ग के लोग भी थे। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या बताया आपको, उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। जब कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत अनोखी चीज होती है ना, अब मान लो आज के समय का सबसे बड़ा जहाज कोई हो, है ना, और सबके लिए खुला हो कि जी अपनी पहली यात्रा कर रहा है, कौन कौन आना चाहता है। जैसे अभी जब सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना था इंडिया में अंदर, है ना, नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है आपका गुजरात में, तो जब वहां पे पहला मैच हुआ था तो बहुत इतनी पब्लिक देखने गई थी उसको। क्यों गई थी, क्योंकि पहला ऐसा मैच हो रहा था और इतने बड़े स्टेडियम में हो रहा था। तो उसी वजह से सबसे बड़ा जहाज इस समय का टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था, तो बहुत सारे लोग उसमें गए थे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जो जा सकता था सब गए थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब ये डूब गया तो उसके बाद वो बहुत सारे लोग मरे भी, है ना। तो टोटल 2224 लोग इसमें यात्रा कर रहे थे, जो इसकी पहली यात्रा थी, और मरे कितने लोग, 1500 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। और बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं, जो मिले ही नहीं आज तक, तो वो भी मारे गए होंगे, है ना, उनकी बॉडी नहीं मिली होगी, इस वजह से कहते हैं वो मिसिंग है। तो 1500 लोग इसमें मारे गए। तो अगर देखा जाए 1912, देखो जो पहला विश्व युद्ध था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1914 से शुरू हुआ था, 2 साल बाद ही, तो उससे पहले ये सबसे बड़ा ऐसा जहाज था पूरी दुनिया का जिसमें इतने सारे लोग मरे थे एक साथ, ठीक है। ऐसा पहला जहाज था जिसमें इतने सारे लोग क्या थे, वो डूब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, समझ रहे हैं आप। और अब की बात करूं, मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये अभी भी पहला ऐसा जहाज है जहां पे इतने सारे लोग मरे, लेकिन शांति के समय का रहा है ना, पीस टाइम का, मतलब शांति के समय का। क्योंकि जो पहली विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें बहुत सारे जहाज डूबे जिसमें और भी बहुत सारे लोग मरे, 1500 से बहुत ज्यादा लोग मरे, लेकिन वो लड़ाई का समय था। तो शांति के समय में जो सबसे बड़ा जहाज डूबा जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे, वो अभी भी टाइटैनिक है, ठीक है। और 19 मतलब पहले विश्व युद्ध से पहले ये सबसे बड़ा ही था, चाहे शांति के समय हो लड़ाई के समय हो, लेकिन अब ये शांति के समय का सबसे ज्यादा जिसमें लोग मरे हैं ऐसा जहाज है, ठीक है। अच्छा, इसके नाम पे एक मूवी भी है टाइटैनिक की, जेम्स कैमरॉन की मूवी है ना, एक फिल्म है जेम्स कैमरॉन की, इंग्लिश मूवी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, हिंदी में भी अवेलेबल है। टाइटैनिक वो इसी फिल्म भी इसी जहाज के ऊपर है पूरी, समझ गए आप, और जानने को मिलेगा इस फिल्म को देखोगे तो। चलिए बोर्ड देख लीजिए एक बार पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने सारा कुछ समझ लिया होगा जो मैंने समझाया है, और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखिए, और जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो जो कल की वीडियो होगी आपकी, जो 11 अप्रैल की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा लाइक करें और हम उनको शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।